हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक्टिव डायरेक्टरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे ग्रुप पॉलिसी के बारे में और जानेंगे कि ग्रुप पॉलिसी का यूज करके हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे इनहेंस कर सकते हैं। हम अपने डोमेन कंट्रोलर या डोमेन कंट्रोलर की सर्विसेज को कैसे इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ये हमारे जो मल्टीपल एपिसोड होंगे फॉर द ग्रुप पॉलिसी से रिलेटेड। तो अभी इस एपिसोड में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि ग्रुप पॉलिसी की हमें क्यों जरूरत है। ठीक है, ग्रुप पॉलिसी की हमें क्यों जरूरत है, हम ये इस वाले टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और रेस्ट टॉपिक को हम आने वाली अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला दोस्तों हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन, ग्रुप पॉलिसी की हमें क्यों रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अभी तक हमने जाना कि हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, यूजर्स हैं, ग्रुप्स हैं और सॉरी कंप्यूटर्स हैं, यूजर्स हैं और सर्वर्स हैं। करेक्ट, ये हमारे पास है। और हमने इनके बारे में जान लिया कि भैया ये यूजर्स हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, उसके लिए हमने क्या बनाया, इन सारी चीजों को सेंट्रलाइज करने के लिए हमने डोमेन कंट्रोलर बनाया। ठीक है, ताकि हम सेंट्रलाइज मैनेजमेंट कर सके। अभी तक हमने किस चीज को मैनेज करने के लिए सीखा है कि हमने सीखा है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन को हम कैसे सेंट्रलाइज कर सकते हैं। करेक्ट, हमने ऑथेंटिकेशन को सीख लिया, सेंट्रलाइज करना। और ऑथराइजेशन को हमने देखा है। ठीक है, ऑथराइजेशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। जिन लोगों को ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन के बारे में डीप पढ़ना है, मैं उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। उसका जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बार और बेल आइकन पे दे दूंगा। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि ये कैसे काम करते हैं। और हमने यहाँ पर जो डोमेन बनाई है वो इसीलिए बनाई ताकि हम इन चीजों को सेंट्रलाइज मैनेज कर सकें। करेक्ट। अब व्हाट अबाउट जो इस कंप्यूटर इस बंदे ने तो इस पे लॉग इन कर लिया। ठीक है, जस्ट सपोज इस कंप्यूटर पे इस बंदे ने लॉगिन कर लिया एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू यूजिंग ऑथेंटिकेशन मेथड। ठीक है, अब उसके बाद मान लीजिए ये जो ना इस कंप्यूटर को मिसयूज करता है। मिसयूज इन द सेंस, इस कंप्यूटर पे अनवांटेड ऐप खोलता है। ठीक है, अनवांटेड ऐप खोलता है। करेक्ट, अनवांटेड ऐप खोलता है, अपने आप को लोकल एडमिनिस्ट्रेटर बना लेता है। और जो आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेटर जो आपने इसको डेडिकेटेड किया है उसको डिलीट कर देता है या उसको कुछ भी कर देता है। ठीक है, तो ये मिस यूज करता है जब इस कंप्यूटर, तो हमें क्या करना पड़ता है, इस यूजर को एक सिक्योरिटी बाउंड्री में लाना पड़ता है। अब उस यूजर को सिक्योरिटी बाउंड्री में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी। ठीक है, अब वो रिस्ट्रिक्शंस किस पे लग सकती हैं दोस्तों, या तो इस यूजर पे लग सकती हैं या ये यूजर जो से डिवाइस यूज कर रहा है उस पे लग सकती हैं। ठीक है, ठीक है, या तो इस यूजर पे लग सकती हैं या फिर ये जोन से डिवाइस यूज कर रहा है। मतलब डिवाइस का यहाँ पे क्या मतलब हो गया, कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर्स में दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर्स में आपके सर्वर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी के हिसाब से कंप्यूटर्स एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर सर्वर्स और क्लाइंट मशीन सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मैं लोकल कंप्यूटर की अगर बात करूं। ठीक है, तो अब हमारे पास दो चीजें होगी प्रोटेक्ट करने के लिए, एक हो गया यूजर्स और एक हो गया कंप्यूटर्स। ठीक है, अब कंप्यूटर में ये क्या प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, कंप्यूटर में क्या प्रोटेक्ट करेगा, पहले एक हम कंप्यूटर को समझ लेते हैं कि उसमें होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए एक लोकल कंप्यूटर है हमारे पास। यहाँ पे लोकल कंप्यूटर का मतलब ये हो गया कि वो डोमेन में नहीं है। ठीक है, डोमेन में नहीं, एक कंप्यूटर है नया फ्रेशली परचेज किया है। तो इस कंप्यूटर में क्या है जिसको हम मैनेज कर सकते हैं, ये कंप्यूटर है हमारे पास। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कंप्यूटर में रजिस्ट्री होती है। ठीक है, रजिस्ट्री हमारे पास होती है। रजिस्ट्री के थ्रू हम कंप्यूटर को मैनेज कर सकते हैं, उसके हार्डवेयर। जस्ट लाइक अगर आपको यूएसबी बंद करनी है या इनेबल करनी है, ठीक है, या डिसेबल करनी है, तो आप जो है 0 और 1 डाल सकते हो। ठीक है, तो थ्रू दी रजिस्ट्री हम अपने सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट ने दूसरा ऑप्शन हमें क्या दिया है, लोकल ग्रुप पॉलिसी। क्योंकि रजिस्ट्री दोस्तों क्या होता है कि एक बार अगर आपने कोई वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो आपको फिर से मैन्युअली ही आके वो वैल्यू रिमूव करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी हटेगी। तो रजिस्ट्री एक ऑटोमेटेड प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो रजिस्ट्री जो है मतलब थोड़ा सा टफ जॉब है रजिस्ट्री के साथ में। इसलिए लोकल ग्रुप पॉलिसी एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, लोकल ग्रुप पॉलिसी कंसेप्ट क्या हुआ, अब लोकल ग्रुप पॉलिसी में दोस्तों क्या होता है कि हमें जो है ना माइक्रोसॉफ्ट ने इसके थ्रू
यूजर्स और कंप्यूटर्स को मैनेज करने की परमिशन दी। हम एक लोकल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, अभी हमने सेंट्रलाइज की बात नहीं की है। बट ये लोकल जो ग्रुप पॉलिसी होती है ये पर्टिकुलर एक सिस्टम में होती है, और एक एडमिनिस्ट्रेटर, मान लीजिए यहाँ पर एक सिंगल सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। अब सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके लिए क्या है, एक सिंगल कंप्यूटर मैनेज करना कोई बात नहीं है, ठीक है। दो कंप्यूटर मैनेज करना कोई बात नहीं है। जस्ट सपोज मान लीजिए 100 कंप्यूटर्स हो, तो भाई ये तो लोकल ग्रुप पॉलिसीज को 100 बार करना पड़ेगा, बहुत सारे एफर्ट्स लग जाएंगे। तो ये, और ह्यूमन एरर के भी चांसेस हैं कि कुछ और करना था, कुछ और कर दिया, और कुछ मिस होने के भी चांसेस हैं, ठीक है। तो इसको हम सेंट्रलाइज कैसे करें, इसलिए हमारे पिक्चर में आता है जीपीओ, ग्रुप पॉलिसी, ठीक है। ग्रुप पॉलिसी इसलिए आता है पिक्चर में ताकि हम लोकल वाली जितनी भी पॉलिसीज हैं, लोकल ग्रुप पॉलिसीज और रजिस्ट्रीज, इनको ना इधर से पूरा का पूरा सेंट्रलाइज कर सके और इनको मैनेज कर सकते हैं, इनके ऊपर जो चेंजेस हो हम वहां से यहां से कर सके, ठीक है। यहां से हम कर सके, और ये किसके ऊपर होता है, हमारा डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, जब हम एडीडीएस की सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। डोमेन कंट्रोलर के ऊपर जो होता है, जब हम एडीडीएस की सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं किसी वीएम के ऊपर, या किसी वीएम को हम प्रमोट करते हैं, तो उसके ऊपर एडीडीएस की सर्विसेज, डीएनएस की सर्विसेज, और साथ में क्या आ जाता है हमारे पास, ग्रुप पॉलिसी कंसोल भी आ जाता है, ठीक है। ग्रुप पॉलिसी कंसोल भी आ जाता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब यहां पर मैंने क्या बोला कि जो यहां पर होगा, ठीक है, और जो यहां पर होगा, हम उसको मैनेज किसके थ्रू करेंगे, इसके थ्रू, ठीक है। उसके थ्रू सेंट्रलाइज मैनेजमेंट करेंगे, करेक्ट। तो अब सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये आता है, यहां पर होता क्या है, ठीक है दोस्तों। रजिस्ट्री में हमारी कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। सेटिंग्स होती हैं जिनके थ्रू हम सेटिंग्स को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, जस्ट लाइक हम अगर चाहे तो अपनी यूएसबी को डिसेबल कर सकते हैं यहां से, ठीक है। तो हम यहां से अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, लोकल ग्रुप पॉलिसी में, लोकल ग्रुप पॉलिसी पे हम फोकस करते हैं ज्यादा, ठीक है। लोकल ग्रुप पॉलिसी में क्या होता है दोस्तों, हमारे पास ये कंसोल होता है लोकल ग्रुप पॉलिसी का, ठीक है। मैं अभी आपको एक कंप्यूटर पे ओपन करके भी दिखा दूंगा लोकल ग्रुप पॉलिसी कैसे ओपन करते हैं। इसमें क्या आते हैं, दो कॉन्फ़िगरेशन आती हैं, ठीक है। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन और यूजर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यूजर कॉन्फ़िगरेशन और कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यूजर कॉन्फ़िगरेशन होती है दोस्तों फॉर यूजर्स, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी फॉर कंप्यूटर्स, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब दोस्तों क्या होता है कि यहां पर ये भी लिखा हुआ सॉफ्टवेयर, ठीक है, विंडोज, ये क्या कंपोनेंट होते हैं, अगर हम एक एक करके इनको देख ले, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है दोस्तों, अप्लाइज टू ऑल यूजर्स हु लॉग ऑन टू द कंप्यूटर, ठीक है। इट हैज अ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन सब नोड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ठीक है। अभी हम एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू करते नहीं है, एससीसीएम के थ्रू करते हैं, और भी टूल्स हैं हमारे पास, एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू बेसिकली हम कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो मतलब निकल रहा है कि इसके थ्रू जो सॉफ्टवेयर जितने भी हैं, ठीक है, अगर हमने इस पे कोई भी परमिशंस या कोई कंडीशंस लगा दी, ठीक है, इस कंप्यूटर वाले, ठीक है, हमें लॉजिक समझना है। लॉजिक के हिसाब क्या है, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर, ठीक है, अगर हमने इसमें कोई भी पॉलिसी इनेबल कर दी, तो वो सारे के सारे यूजर्स के लिए होगी, ठीक है, ऑल यूजर्स, ठीक है। यहां पर समझने वाली, हु लॉग्ड ऑन टू द कंप्यूटर, जो इस कंप्यूटर पे लॉग इन करेंगे, ठीक है। यहां पे अभी हम लॉजिक समझते हैं और फिर इसको इंप्लीमेंट भी करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास विंडोज सेटिंग, ठीक है। तो हमारे पास विंडोज सेटिंग भी वैसे ही हो गई दोस्तों कि टू ऑल यूजर्स हु लॉग ऑन दी कंप्यूटर, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं दोस्तों, 4 इसके सब नोट्स होते हैं, ठीक है। नेम रेजोल्यूशन पॉलिसी, ठीक है, स्क्रिप्ट, ठीक है, इसके थ्रू हम सिक्योरिटी सेटिंग्स भी कर सकते हैं और पॉलिसी बेस्ड क्यूओएस भी कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड वन है क्या, हमारे कंटेन ऑल दी रजिस्ट्री बेस्ड पॉलिसी सेटिंग, ठीक है। अब हमें क्या था, हमने अभी इससे पहले वाले
पेज पे हमने डिस्कस किया है कि एक कंप्यूटर के ऊपर दो चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं दोस्तों? एक होती है हमारी रजिस्ट्री, ठीक है, दूसरी होती है लोकल ग्रुप पॉलिसी। अगर हम लोकल ग्रुप पॉलिसी के थ्रू ही रजिस्ट्री को मैनेज करने लगे तो हमें रजिस्ट्री पे जाके मैन्युअली कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ लोकल ग्रुप पॉलिसी पे ही फोकस करना है। अगर हम लोकल ग्रुप पॉलिसी के थ्रू ही हम रजिस्ट्री को मैनेज करने लगे तो हमें क्या करना है? सिर्फ लोकल ग्रुप पॉलिसी पे ही फोकस करना है। करेक्ट? ठीक है। कंटेन्स ऑल द रजिस्ट्री, अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें, कंटेन्स ऑल द रजिस्ट्री बेस्ड ग्रुप पॉलिसी सेटिंग। ठीक है। इट हैज द फॉलोइंग सब नोड्स। ठीक है, हम किसको मैनेज कर सकते हैं? कंट्रोल पैनल को मैनेज कर सकते हैं। किसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स के थ्रू हम कंट्रोल पैनल, नेटवर्क, प्रिंटर सिस्टम, विंडोज कंपोनेंट, ऑल सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम यूजर्स पे आ जाते हैं तो यूजर्स, दोस्तों ये यूजर्स जो हमारी होती है, यूजर्स कॉन्फ़िगरेशन, ये पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल यूजर के लिए होती है। ठीक है। अब हम किसी यूजर पे हमने लगा दिया कोई अलग पॉलिसी, किसी यूजर पे लगा दी हमने कोई अलग पॉलिसी। अप्लाइज डिफरेंटली टू डिफरेंट यूजर हु लॉग ऑन टू दी कंप्यूटर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो सेम चीज यहां पर है फॉर द यूजर्स, बट ये यूजर्स वाली क्या होती है? मान लीजिए मैं, मेरे ऊपर कुछ और लगी, आप अगर उसी कंप्यूटर पे लॉगिन करोगे आपके ऊपर कुछ और लगेगी। ठीक है, कोई दूसरा करेगा उसके ऊपर कुछ और लगेगी, ये लेकिन हमें डिफाइन करनी पड़ती हो। ठीक है, हमें यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिफाइन करना पड़ता है, तब जाके ये पॉलिसी लगती है। ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं लास्ट वाला, ये इंटरेस्टिंग है। कंटेन ऑल द रजिस्ट्री। ठीक है, कंटेन ऑल द रजिस्ट्री बेस्ड पॉलिसी इंफॉर्मेशन, इट हैज द फॉलोइंग सब नोट्स। कंट्रोल पैनल पे लगेगी, डेस्कटॉप पे लगेगी। ठीक है, डेस्कटॉप पे लगेगी, नेटवर्क पे लगेगी, और किसके ऊपर लगेगी? शेयर फोल्डर, स्टार्ट मेन्यू, टास्क सिस्टम, विंडोज कंपोनेंट। हम इन सारी चीजों पे एक एक पॉलिसी बना के देखेंगे और ट्रबल शूटिंग करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छी लर्निंग होने वाली है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि ये लोकल ग्रुप पॉलिसी को हमें किसके थ्रू एडिट करना है? ग्लोबल ग्रुप पॉलिसी। ग्लोबल ग्रुप पॉलिसी अगर बोले तो जीपीओ के थ्रू। ठीक है, ग्रुप पॉलिसी के थ्रू, जो कि हमारी डोमेन कंट्रोलर पे ऊपर है। ठीक है। अब दोस्तों ये क्या होता है, एक मैंने एक सिनेरियो लिया यहाँ पर आपको समझाने के लिए। अब हमें समझ में आ गया कि लोकल ग्रुप पॉलिसी हमें समझ में आ गई कि भैया इस कंप्यूटर के ऊपर एक लोकल ग्रुप पॉलिसी है। ठीक है, जिस पॉलिसी है जिस पे कुछ सेटिंग्स होती हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। अब हमें सेंट्रलाइज, ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है, डीसी है। ठीक है, डोमेन कंट्रोलर है। इसके ऊपर हमारे पास क्या है? जीपीओ है। ठीक है, जीपीओ है। अब उसके थ्रू हमें जीपीएमसी बोलते हैं इसको, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल, जिसके थ्रू हम मैनेज करते हैं जीपीओस को। ठीक है, जीपीओस को। ठीक है, तो अब क्या होता है कि यहां पर हमने कुछ जीपीओस बनाई। ठीक है, कुछ जीपीओ बनाई। ठीक है, अब वो जीपीओस किसके लिए हैं? वो इस पर्टिकुलर कंप्यूटर और या इस यूजर के लिए हैं। अब ठीक है, जैसे ही ये कंप्यूटर अप होगा, ठीक है, जैसे ही ये कंप्यूटर रिबूट होगा या नेटवर्क से कनेक्ट होगा, ठीक है, और या यूजर लॉगिन करेगा इसके ऊपर, तो क्या होगा? ये ना कंप्यूटर अपने डोमेन कंट्रोलर से ऑथेंटिकेट होगा। ठीक है, ऑथेंटिकेट होगा, लॉगिन करने के लिए ऑथेंटिकेट होगा। ठीक है, जैसे ही ये ऑथेंटिकेट होगा, क्योंकि ये कंप्यूटर क्या डोमेन में है। ठीक है, अगर ये डोमेन में कंप्यूटर है, जैसे ही ये नेटवर्क में आएगा, नेटवर्क का मतलब यहां पर क्या हो गया दोस्तों? नेटवर्क का मतलब हो गया ये लैन में कनेक्ट है, या तो ऑफिस में बैठा हुआ है या फिर वीपीएन से कनेक्ट है। ठीक है, तो जैसे ही ये नेटवर्क में आएगा, डोमेन के नेटवर्क में आएगा, तो ये क्या है? इसका कंप्यूटर रिक्वेस्ट करेगा जीपीओ के लिए। ठीक है, जीपीओ के लिए
जीपीयू के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा कब कब ये रिक्वेस्ट करता है। वैसे ही ये इसका कंप्यूटर करेगा जीपीयू के लिए रिक्वेस्ट। तो जीपीयू क्या होगी दोस्तों, हमारी जीपीयू किसके ऊपर पड़ी हुई है सारी, इस यहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पर जीपीयू हमने बना रखी है। ठीक है, कैसे बनाते हैं कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अभी हमारा क्या है, सिर्फ क्लाइंट वाले फेज को कवर करना है इस वीडियो में। ठीक है, हमारी हमारी जो क्वेश्चंस है हमें समझना कि हमें जीपीयूस की जरूरत क्यों पड़ी, और ठीक है वो चीजें। ठीक है, अब जैसे ही ये नेटवर्क में कनेक्ट होगा तो रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है, रिक्वेस्ट आएगी तो ये क्या करेगा कि जो डोमेन कंट्रोलर है इसको सारी की सारी जीपीओस भेज देगा। ठीक है, सारी की सारी जीपीओस इसको ये डाउनलोड करना शुरू कर देगा। मतलब ये जो आपका क्लाइंट मशीन है वो सारी की सारी जीपीओस डाउनलोड करेगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, डाउनलोड करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये एक फाइल है यहाँ पर इस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, ये इसको डाउनलोड करेगा अपने सिस्टम पे। अब इसके सिस्टम पे क्या है, इसके सिस्टम पे है लोकल ग्रुप पॉलिसी, और ये जो इसने फाइल एक डाउनलोड की है, ठीक है, ग्लोबल ग्रुप पॉलिसी, जीपीओस को डाउनलोड किया है, इसको जीपीओस ही बोलते हैं। जीपीओस को इसने जो डाउनलोड की उसकी फाइल है। ठीक है, अब इस फाइल को ये यूज करके अपनी लोकल जीपीयू पे राइट करेगा। ठीक है, जो जो सेटिंग्स है। ठीक है, मान लीजिए इसमें सेटिंग है कि यूएसबी को हमें लोकल वाले पे, यूएसबी को हमें डिसेबल रखना है। ठीक है, इस पे हमें यूएसबी को डिसेबल रखना है, बट जो इसने जीपीयू डाउनलोड की है उस पे क्या है, यूएसबी को हमें इनेबल रखना है। ठीक है, तो इस पे यूएसबी को हमें इनेबल रखना है, तो कौन सी कंडीशन लग जाएगी, इनेबल वाली लग जाएगी। बट ये जो यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है इसको राइट कौन करेगा, मतलब लिखेगा कौन। तो यहां पर एक ग्रुप पॉलिसी क्लाइंट एक्सटेंशन होते हैं। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर पे होते हैं, इस लोकल कंप्यूटर पे बाय डिफॉल्ट होते हैं। ठीक है, ये हमारे ग्रुप पॉलिसी क्लाइंट एक्सटेंशन हो गए। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट इस कंप्यूटर पे होते हैं जिनका काम होता है सिर्फ राइट करना। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूँ एक कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, जो अभी हमारा वर्क ग्रुप में है, ठीक है, डोमेन में नहीं है, हम ये सारी चीजें उस कंप्यूटर पे देखते हैं। ठीक है, हमें क्या क्या देखना है फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमें क्या देखना है, लोकल जीपीओ देखना है उस कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, लोकल जीपीओ देखना है, और दूसरा क्या देखना है, रजिस्ट्री में ये क्लाइंट एक्सटेंशन। ठीक है, क्लाइंट एक्सटेंशन आपको जानना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है हमें ड्यूरिंग द ट्रबल शूटिंग वो हमारे काम आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, अपने कंप्यूटर पे चलते हैं। हमने यहाँ पर ये ऑलरेडी इसकी कमांड होती है, लोकल जीपीओ देखिए आपके सामने खुली है। इसकी कमांड होती है, क्या होती है, gpedit ठीक है, इसको मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, gpedit.msc। ये कमांड होती है दोस्तों, आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो ये आपके पीछे लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे होगे ये सारी की सारी सेम चीजें हैं। ठीक है, सेम आपको डोमेन कंट्रोलर पे भी मिलेगी जिसके थ्रू हम मैनेज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सारी कॉन्फ़िगरेशंस आपको दिख रही होंगी। ठीक है, इसके थ्रू हम मैनेज करते हैं। अब ये देख रहे हो आप, जो जो हमने स्क्रिप्ट डिस्कस की, सिक्योरिटी डिस्कस की। ठीक है, टेम्पलेट, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट जो कि रजिस्ट्री के थ्रू मैनेज होती है। ज्यादातर इसमें चीजें रजिस्ट्री के थ्रू मैनेज होती हैं। ठीक है, रजिस्ट्री को एडिट करने के लिए यूज की जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे रेजेडिट पे। ठीक है, ग्रुप पॉलिसी एक्सटेंशन समझ लेते हैं। सॉफ्टवेयर में आएंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज एनटी, विंडोज एनटी, विंडोज एनटी में आ गए, करंट वर्जन पे आएंगे, और यहाँ पे आएंगे हम
विंडोज एनटी के बाद आने के बाद दोस्तों एक बार मैं भी देख लेता हूँ। विंडोज एनटी के बाद आपको आना है करंट वर्जन, विन लॉग ऑन और जीपी एक्सटेंशन। इसका मैं पाथ ना आपको डिस्क्रिप्शन बार में भी दे दूंगा। करंट वर्जन, विंडोज लॉग ऑन, जीपी एक्सटेंशन, ये सारे के सारे एक्सटेंशंस हैं जो कि ग्रुप पॉलिसी को राइट करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर कंप्यूटर पे आप देख लीजिए, इसमें बहुत सारे एक्सटेंशन है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई एक्सटेंशन नहीं है जिसके लिए ग्रुप पॉलिसी हमें लेकिन चाहिए, जस्ट लाइक ये एक्सटेंशन है वायरलेस ग्रुप पॉलिसी के लिए। ठीक है, ये एक्सटेंशन है किसके लिए, ग्रुप पॉलिसी इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, ये एक्सटेंशन किसके लिए है, वीईवी पॉलिसी के लिए। ठीक है, ये किसके लिए है, हर एक एक्सटेंशन पर्टिकुलर ग्रुप पॉलिसी लोकल यूजर एंड ग्रुप्स के लिए है। ठीक है, तो हर एक एक्सटेंशन पर्टिकुलर माइग्रेशन ऑप्शंस के लिए है, तो हर एक्सटेंशन एक पर्टिकुलर किसी ना किसी के लिए सेट है। ठीक है, तो ड्यूरिंग दी कभी कभी ट्रबल शूटिंग में क्या आपको इवेंट मिलता है कि जो है ये ग्रुप पॉलिसी जो है ना अप्लाई नहीं हो रही है, पर्टिकुलर एक्सटेंशन मिसिंग है। तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा इसको हम कैसे यूज करते हैं फॉर द ट्रबल शूटिंग। वर्क फोल्डर्स के लिए हर एक एक्सटेंशन पर्टिकुलर की एक अपनी जॉब है। ठीक है, ये ग्रुप पॉलिसी शॉर्टकट्स के लिए है। ठीक है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए ड्यूरिंग द ट्रबल शूटिंग। ठीक है, तो आप उसके थ्रू ट्रबल शूट कर सकते हो। मतलब अब कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि होता क्या है। एक बार दोस्तों हम समरी भी देख लेते हैं, व्हाई इस ग्रुप पॉलिसी इज रिक्वायर्ड। तो ठीक है, इसका आंसर हमें मिल गया ताकि हम अपनी सिक्योरिटी को इनहेंस कर सके, एक्टिव डायरेक्टरी की सिक्योरिटी को इनहेंस कर सके। ठीक है, तो इसलिए हम अपने इन्वायरमेंट को इनहेंस कर सके, सिक्योरिटी को इनहेंस कर सके, इसलिए हमें ग्रुप पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लोकल ग्रुप पॉलिसी, तो जो दोस्तों जैसा कि मैंने अपने इस वीडियो में आपको बताया कि हमारे इस कंप्यूटर में लोकल ग्रुप पॉलिसीज होती हैं, जिसको ये ओवरराइड करती है आके। कौन सी ग्रुप पॉलिसी ओवरराइड करती है, फ्रॉम द डोमेन, डोमेन वाली। ठीक है, उसको ओवरराइड करती है। कौन सा एक्सटेंशन यूज करती है, क्लाइंट ग्रुप पॉलिसी क्लाइंट एक्सटेंशन यूज करके इसको ओवरराइड करती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानते हैं डोमेन ग्रुप पॉलिसी के बारे में। ठीक है, कि हम कैसे सेंट्रलाइज मैनेज कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, थैंक यू।